हेलो दोस्तों। हम सी टेट पर्यावरण का दोस्तों ये क्लास है 12 नंबर का दोस्तों। और दोस्तों ये पेडागोजी का दोस्तों ये क्लास होगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है दोस्तों? तो ये अंतर विषयक है। ये पर्यावरण जो विषय है दोस्तों सभी विषय के केंद्र में है, अंतर विषयक है। तो दोस्तों पर्यावरण सभी विषय में है, कहने का तात्पर्य ये है। दोस्तों इसका 4 नंबर राइट नहीं होगा, अंतराविषयक गलत है। 3 नंबर दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों? पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न करने और अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करना, ऐसा होना चाहिए, सही बात है। ये दोस्तों लिखा है रटना को हतोत्साहित करना, ये सही बात है। अगर एक टीचर रटना को हतोत्साहित कर रहे थे, सही बात है। बच्चे को रटने के लिए मत बोलिए, बच्चे को बोलिए एक्टिविटी के माध्यम से याद करिए, बच्चों को सब प्रोत्साहन देना है। बच्चा ज्ञान का सृजन करे, इस विधि से पढ़ाइए। रटना को हतोत्साहित कर रहा दोस्तों, ये सही बात है। परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना चाहिए, ये भी दोस्तों सही बात है। बच्चों को परिभाषा याद नहीं करवाना चाहिए और विस्तृत विवरण नहीं देना चाहिए, यानी कि लेक्चर नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए दोस्तों। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है दोस्तों। हमको नहीं करना है ना दोस्तों। तो छात्रों को लिखित जानकारी देना दोस्तों, छात्रों की लिखित जानकारी नहीं देना है। बच्चे को समझा के पढ़ाना है, एक्टिविटी के पढ़ाना है दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ गलत है, तो गलत दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन गलत है, इस बात को याद रखिएगा। ये बात सही है, सही है, सही है, 1 नंबर गलत है। ये तीनों ऑप्शन दोस्तों बेस्ट है। सी टेट इसको 1 नंबर आंसर गलत है, तो गलत का ही आंसर दोस्तों इसको राइट माने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गतिविधि है दोस्तों, क्रियाकलाप जिसको कहते हैं, गतिविधि कहते हैं। बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीखते, उसी कहते हैं एक्टिविटी। तो दोस्तों इसके अनुसार कौन राइट आंसर होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक में दिए गए नए संप्रदाय को प्रतिपुष्टिकरण, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण, बच्चे को सीखने में सहायता करना, अवधारणाओं को विस्तृत करने का तरीका। नहीं दोस्तों, इसका जब बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं तो बच्चा स्वतंत्र होकर सीखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाना चाहिए, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण। बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से जब सीखेंगे दोस्तों, इसका 2 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, बच्चे के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे बच्चा को खेलने के लिए मौका अवसर उपलब्ध कराते हैं टीचर, यानी कि खेलने वाले क्रियाकलाप एक्टिविटी का प्रयोग कराते हैं एक टीचर। तो देखते हैं दोस्तों इसमें से कौन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। समाज के नियमों को समझे, ऐसा नहीं दोस्तों। सक्रिय रहे तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, लिंग संबंधी रूढ़िवादी धारणाओं को विकसित करें, घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेलें। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाना चाहिए, 2 नंबर राइट आंसर है। दोस्तों 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? यानी शिक्षार्थी के लिए आवश्यक दोस्तों कौन सा होगा? यानी कि शिक्षार्थी कहने का अर्थ है दोस्तों बच्चे से कौन सा दोस्तों संबंधित है। व्याख्यान विधि बच्चे के लिए संबंधित नहीं है दोस्तों। लेक्चर मेथड दोस्तों जो बच्चे बड़े होते हैं उसको पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। टीचर लेक्चर देते हैं और बच्चा सुनते हैं, ये बड़े बच्चे के लिए है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो जाए। श्रुतलेख टीचर बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं, उसी का दोस्तों श्रुतलेख। दोस्तों ये सब नहीं होगा। व्याख्यान तो गलत ही है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट का अर्थ होता है दोस्तों, बच्चे को प्रोजेक्ट पेपर दिया जाता है और बच्चे इस पे कंप्यूटर बना के लेकर आते हैं, कोई बच्चे लैपटॉप बना के लेकर आते हैं,
तो बच्चे को वस्तु दिए जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं पानी साफ करने वाले फिल्टर बना के लेके आइए दोस्तों, उसी कहते हैं प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बच्चा को एक्टिविटी करने का मौका किसमें मिलेगा दोस्तों? ये प्रोजेक्ट जब बच्चे बनाएंगे, बच्चे सब कंप्यूटर बना के लेकर आएंगे, लैपटॉप बना के लेकर आएंगे, पानी साफ करने वाले फिल्टर बना के लेकर आते हैं, जिसमें बच्चा एक्टिविटी करता है दोस्तों, तो वही राइट आंसर होता है। तो उसी को दोस्तों प्रोजेक्ट बनाना ही दोस्तों इसका राइट आंसर। 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में दोस्तों बच्चे की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है दोस्तों। यानी कि यहाँ दोस्तों ये पोर्टफोलियो दोस्तों जिस ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों चांस होने का, इसका सही होने का चांस दोस्तों बहुत बढ़ जाता है। जिस ऑप्शन में दोस्तों पोर्टफोलियो आएगा उसको दोस्तों टिक मार दीजिएगा। ये दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं हम। पोर्टफोलियो जो है दोस्तों बच्चे से जुड़ा हुआ सभी जानकारी को ऐड किया जाता है उसमें। सभी बच्चा का पोर्टफोलियो होता है, एक तरह का दोस्तों फाइल होता है, बुक होता है, नोटबुक। इसमें बच्चे से जुड़ा हुआ सभी जानकारी को ऐड किया जाता है। और जब बच्चे दूसरे क्लास में जाते हैं तो उस क्लास की जो अध्यापिका टीचर है उसको वो फाइल दे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अनिवार्य होगा? दोस्तों इसमें से कौन सा अनिवार्य होना चाहिए? सुनिश्चित प्रयोगशाला, ये दोस्तों नहीं होना चाहिए। संसाधन कक्ष, दोस्तों स्थानीय संसाधन, ये दोस्तों राइट आंसर है। बच्चे को दोस्तों जब भी पढ़ाइएगा तो स्थानीय संसाधन का उपयोग करके पढ़ाइएगा। दैनिक जीवन से जोड़ के बच्चे को पढ़ाइएगा। वास्तविक जीवन से दोस्तों जोड़ के बच्चे को पढ़ाइएगा। जिस ऑप्शन में वास्तविक जीवन मिल जाएगा दोस्तों वो आंसर दोस्तों राइट होता है। स्थानीय संसाधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 नंबर सी, आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। दोस्तों इसका सी सही है और डी सही है। बच्चा जिसमें एक्टिविटी करेगा, क्रियाकलाप करेगा दोस्तों, वो आंसर राइट होता है। तो दोस्तों अगर सी भी सही है इसका और डी भी सही है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? दोस्तों यहाँ दोस्तों नहीं है तो इसमें निगेटिव ही होगा। बहुअनुशासित करता है, सम्मिलित करता है, एकीकृत कर देता है, सभी विषय को जोड़ के पढ़ाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जितना सही विषय है दोस्तों, सही विषय केंद्र में दोस्तों पर्यावरण है। दोस्तों नहीं करेगा तो एकल नहीं करेगा, ये दोस्तों गलत है। गलत में से ही एकल यही हो जाएगा। इसका दोस्तों 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। सम्मिलित करके पर्यावरण पढ़ाते हैं दोस्तों, सभी विषय को जोड़ के पढ़ाते हैं, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाते हैं, बच्चे कहानी के साथ सुनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में दोस्तों बता देते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में आप लोग दोस्तों इससे पहले बताए हैं। एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है, उसमें लोड किया जाता है एक टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में दोस्तों इसमें रखा जाता है बच्चे से जुड़ा हुआ दोस्तों सभी जानकारी। एक तरह का नोटबुक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न होगा, ईबीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चों की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, आरंभ करते हैं। बच्चा आरंभ करते कैसे दोस्तों? स्वयं अपने आप, क्योंकि दोस्तों बच्चा खुद मनोवैज्ञानिक है, बच्चा खुद ज्ञान का सृजन करता है, निर्माण करता है, तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है, तो इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ईबीएस पाठचर्या के अनुसार बच्चे को यह उम्मीद की जाती है कि दोस्तों बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि बच्चे दोस्तों हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक टीचर बच्चे से क्या उम्मीद कर सकता है उसके बारे में दोस्तों दिया हुआ है। 1 नंबर दोस्तों पढ़ते हैं ऑप्शन, वे दैनिक जीवन, तो बच्चे को दैनिक जीवन से जो पढ़ाना चाहिए तो ये दोस्तों सही बात पहले हो जाएगा। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवार के बारे में अपनी अनुभव,
द्वारा जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों ये सही बात है। वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक नैसर्गिक जिज्ञासा और सृजनात्मक को पोषित करें। ये दोस्तों सही बात है। जहाँ बच्चा दोस्तों ज्ञान सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, वो सही आंसर होता है। तो 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है। वह निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधन के प्रति संवेदनशील का विकास होता है। ये बात दोस्तों सही है। बच्चे को है जो पर्यावरण के प्रति दोस्तों संवेदनशील बनाना है। बच्चे को पर्यावरण के प्रति दोस्तों संवेदनशील बनाना है, उसका रक्षा करे वह। तो दोस्तों ये ऑप्शन दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही है। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियां करें और प्रदर्शन करें, ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ये दोस्तों गलत है, ये डी। यहाँ दोस्तों ये चौथा ऑप्शन डी नंबर ये गलत है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं 12 नंबर का। प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है। दोस्तों इसको दोस्तों पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या हो सकता है इस चारों ऑप्शन में दोस्तों, जहाँ पर बच्चा दोस्तों ज्ञान सृजन करेगा, निर्माण करेगा। विद्यार्थी को प्रयोग के परिणाम की परिभाषा सीखने की अनुमति दे। दोस्तों सीटेट में जहाँ परिभाषा शब्द आ जाएगा ना दोस्तों, वो सही नहीं होता है। विद्यार्थी को तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोग के सभी चरण को याद करने की अनुमति दे। दोस्तों जिस ऑप्शन में याद करना आ जाएंगे, रटना आ जाएंगे, कंठ से करना आ जाएंगे, कंठस्थीकरण आ जाएंगे, वो ऑप्शन दोस्तों अभी तक सही नहीं हुआ है। उन सभी उत्तरों को स्वीकार न करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अगर बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में जवाब देता है तो उस उत्तर को स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमको दोस्तों करना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। यहाँ बच्चा को दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन में बच्चा को इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। प्रत्येक बच्चे को गतिविधि एक्टिविटी करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों को अर्थ बदलने की अनुमति दे। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर दोस्तों सही है। 1 नंबर दोस्तों राइट आंसर सही होता है। एक्टिविटी का अर्थ ये होता है दोस्तों, बच्चे को ठोस चीज़ से पढ़ाएंगे, कंक्रीट चीज़ से पढ़ाएंगे, जिसको बच्चा छू सकता है, देख सकता है, ऐसे वस्तु से पढ़ाएंगे बच्चे को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन कर चुके हैं। इसको दोस्तों पढ़िएगा। 13 नंबर दोस्तों ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन है, इसमें दोस्तों किसमें बच्चे को सक्रिय अधिगम होगा, जो हम लोग दोस्तों पहचानेंगे। एक टीचर पढ़ते हैं। संचरित अधिगम अनुभव देना, श्याम पट से नोट लिखना, उपलब्धि परीक्षण दोस्तों साल के अंत में होता है, मध्य में होता है, शुरू में होता है। तो योगात्मक का दोस्तों ये उदाहरण है। स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा का अर्थ दोस्तों बच्चा आपस में जो बातचीत करते हैं उसी करते हैं परिचर्चा। तो बच्चे को बातचीत करने के लिए देना चाहिए, चर्चा करने के लिए देना चाहिए। बच्चा खुद से पढ़ता है, जहाँ पर बच्चा खुद से पढ़ेगा, खुद से ज्ञान सृजन करेगा, निर्माण करेगा, ये ऑप्शन दोस्तों बेस्ट है। 1 नंबर इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसको दोस्तों अच्छा समझिएगा। कक्षा 5 की विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों इसको दोस्तों पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है, इस चारों में दोस्तों जो बेस्ट होगा वही सबसे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा को आवास के बारे में दोस्तों पढ़ा रहे हैं ना, आवास के बारे में।
दोस्तों आवास के बारे में कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण की अपनी अनुभव का वर्णन करने को कहना, ये दोस्तों सही बात है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बच्चे की जानकारी को जानने का कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये राइट आंसर सबसे बेस्ट राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण करने के लिए दोस्तों ये राइट आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवास का चित्र दिखाना, ये दोस्तों नहीं होगा। विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ये दोस्तों राइट आंसर नहीं होगा। जहाँ पर दोस्तों बच्चा अपना अनुभव व्यक्त करता है, अपना ज्ञान व्यक्त करता है, बच्चा जहाँ अपना मन की बात कहता है, बच्चा जहाँ पर अपना भ्रांति को बताते हैं, जब बच्चा अपना गलती बताते हैं दोस्तों, वो आंसर दोस्तों राइट होता है। बच्चा का अनुभव जहाँ बच्चा साझा करेगा, बच्चा जहाँ पर अपना ज्ञान साझा करेगा, वो आंसर दोस्तों राइट और बेस्ट होता है। 4 नंबर का ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट है, तीनों से बेस्ट है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों गलत को चुनना है, इस 4 ऑप्शन में जो गलत होगा उसको चुनना है। बच्चों को ज्ञान सृजन करने का मौका देना चाहिए, ये सही बात है। बच्चे को खुद से ज्ञान सृजन का मौका देना चाहिए, सही बात है। बच्चे को अपना अनुभव साझा करने के लिए देना चाहिए, ये भी दोस्तों सही बात है। बच्चे को अपना मन बात रखने को मौका देना चाहिए, ये दोस्तों सही बात है। विकास परियोजना, वही परियोजना का अर्थ है दोस्तों प्रोजेक्ट बनाते हैं, घर से कोई वस्तु बना के लेकर आते हैं, उसी को तो प्रोजेक्ट, तो ये सही बात है। कारणों का अस्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाते हैं दोस्तों, ये सही बात है। सामाजिक व आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए हैं, ये सही बात है। हास्यकरण का अर्थ ये होता है, हास्यकरण का अर्थ जो बच्चे स्कूल से दूर हैं, यानी कि स्कूल नहीं आ जा पाते हैं, स्कूल आने जाने में कठिनाई होते हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल में कभी आते हैं नहीं आते हैं, ऐसे जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पढ़ने में जिस लोगों के पास समस्या है उसी को कहते हैं हास्यकरण। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये सही बात है। सामाजिक और आर्थिक हास्यकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है, नहीं जो है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन गलत है और गलत का आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में गलत है, गलत के भाई गलत ही सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा मुझे।